अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द GSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया था विच इज़ केमिकल इंडस्ट्रीज़। उसमें हमने मेटल कंसनट्रेशन ऑफ द मेटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर के बारे में बात की थी। आज हम एक्सट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। नंबर 2 पे है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर। सो स्टार्ट करते हैं। द मेटल इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर बाय केमिकल रिडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। अब मेटल को अगर हमने कंसनट्रेटेड ओर में से आइसोलेट करना हो, सेपरेट करना हो, तो उसके लिए हम केमिकल रिडक्शन का प्रोसेस भी यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस भी यूज़ करते हैं। केमिकल मेथड्स ऑफ द रिडक्शन ऑफ ओर इन्वॉल्व फॉलोइंग मेथड्स। केमिकल रिडक्शन में केमिकल मेथड जिसमें हम रिडक्शन ऑफ ओर कर रहे होते हैं उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, बेसमलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ये 3 प्रोसेस होते हैं। इन प्रोसेसेस को बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले है रोस्टिंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसनट्रेटेड ओर टू अ हाई टेम्परेचर इन एक्सेस ऑफ एयर। रोस्टिंग में हम बेसिकली अपनी ओर को हीट करते हैं, कंसनट्रेटेड ओर को एट हाई टेम्परेचर और एक्सेस ऑफ एयर में। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कॉपर पाइराइट, फार्मूला होता है CuFeS2। इसको स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं इन एक्सेस एयर और इसे हम कन्वर्ट करते हैं इनटू अ मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड Cu2S एंड फेरस सल्फाइड FeS। और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म वोलेटाइल ऑक्साइड्स। इम्प्योरिटीज़ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें वोलेटाइल ऑक्साइड्स बनाती हैं। इसकी इक्वेशन आपने प्रिपेयर कर लेनी है। 2CuFeS2 प्लस ऑक्सीजन एरो Cu2S प्लस 2FeS प्लस SO2। सेकेंड प्रोसेस बी पे है हमारे पास मेल्टिंग का। इट इज़ फर्दर हीटिंग ऑफ द रोस्टेड ओर विद सैंड, फ्लक्स एंड कोक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर इन अ ब्लास्ट फर्नेस। स्मेल्टिंग में हम रोस्टेड ओर को मज़ीद हीट करते हैं सैंड, फ्लक्स और कोक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। और ये प्रोसेस किसमें होता है? एक ब्लास्ट फर्नेस में होता है। ये एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व होती है, इसीलिए एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कोक रिक्वायर होती है इस प्रोसेस के लिए। इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है? फेरस सल्फाइड रिएक्ट करता है, ऑक्सीडाइज होता है टू फॉर्म फेरस ऑक्साइड। फेरस सल्फाइड ऑक्सीडाइज होकर फेरस ऑक्साइड बनाएगा जो कि मज़ीद फिर रिएक्ट करेगा सैंड के साथ टू फॉर्म आयरन सिलिकेट स्लैग। फार्मूला होता है FeSiO3। ये लाइटर होता है इसीलिए टॉप पे आ जाता है और इसको हम ऊपर होल में से रिमूव कर लेते हैं। इक्वेशन आप प्रिपेयर कर लेंगे। 2FeS प्लस 3 ऑक्सीजन एरो 2FeO प्लस 2SO2। फिर FeO दोबारा रिएक्ट करेगा SiO2 के साथ और बनाएगा FeSiO3 विच इज़ आयरन सिलिकेट स्लैग विच इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द अपर होल। डायग्राम आप प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द अदर हैंड क्यूप्रस सल्फाइड also oxidizes to form cuprous oxide which reacts with unreacted ferrous sulfide to form ferrous oxide and cuprous sulfide। अब cuprous sulfide जो होगा, ऊपर हमने पढ़ा है कि आयरन सल्फाइड ने ऑक्सीडेशन की है और आयरन ऑक्साइड बनाया है। अब कॉपर सल्फाइड जो होगा वो भी क्यूप्रस सल्फाइड रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएगा, साथ में SO2 बनेगी। अब ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड होगा ये दोबारा रिएक्ट करेगा अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड के साथ। जो फेरस सल्फाइड बची हुई होगी उसके साथ रिएक्ट करके फेरस ऑक्साइड बनाएगा FeO और क्यूप्रस सल्फाइड बनाएगा Cu2S। इन दिस वे क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड फॉर्म अ मिक्सर Cu2S.FeS। ये मोल्टन मिक्सर, इस मोल्टन मिक्सर को हम बोलते हैं मैट। इट इज़ विदड्रॉन फ्रॉम द लोअर होल। इसको हम लोअर होल में से निकाल लेंगे। इट कंटेन्स 45% ऑफ कॉपर। आपने MCQ में याद रखना है और इन इक्वेशंस को, नीचे वाली 2 इक्वेशंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है बेसमलाइजेशन का प्रोसेस। इट इज़ फर्दर हीटिंग ऑफ द मोल्टन मैट इन अ पेयर शेप बेसमर कन्वर्टर। इस प्रोसेस में हम मोल्टन मैट को फर्दर हीट करते हैं एक पेयर शेप बेसमर कन्वर्टर के अंदर। ये फिक्स होता है एक पिवट के ऊपर सो दैट इट कैन बी टिल्टेड इन एनी डायरेक्शन। इसको हम पिवट के ऊपर क्यों फिक्स करते हैं? ताकि हम इसको किसी भी डायरेक्शन में टिल्ट कर सकें, घुमा सकें, मोड़ सकें। मोल्टन मैट इज़ मिक्सड विद सैंड एंड हीटेड विद अ हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर थ्रू ट्यूबर्स।
मोल्टन मैट को हम सैंड के साथ मिक्स करते हैं और हीट करते हैं विद अ हॉट ब्लास्ट के साथ। फेरस सल्फाइड ऑक्सीडाइज होकर फेरस ऑक्साइड बनाएगा। 2FeS+3 ऑक्सीजन मिलकर फेरस ऑक्साइड बनाएंगे FeO+2SO2। फिर FeO SiO2 के साथ मिलकर रिएक्ट करके FeSiO3 बनाएगा विच इज़ स्लैग एंड दिस स्लैग फ्लोट्स ऑन द टॉप। नीचे वाली दो इक्वेशंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द अदर हैंड क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीडाइज होकर क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएगा जो कि अगेन रिएक्ट करेगा विद क्यूप्रस सल्फाइड और हमारे पास मेटेलिक कॉपर बनाएगा। नीचे आप वाली दो इक्वेशंस भी आपने अच्छी से प्रिपेयर कर लेनी है। ये डायग्राम देख लेंगे बेसमेंट कन्वर्टर की। नेक्स्ट हमारे पास है द मोल्टन मेटल इज शिफ्टेड फ्रॉम द कन्वर्टर टू सैंड मोल्ड्स एंड इज अलाउड टू कूल। जो मोल्टन मेटल हमारे पास हमें मिलेगी लास्ट में, उसे हम कन्वर्टर में शिफ्ट कर लेंगे, सैंड मोल्ड्स बना लेंगे और उसे कूल करने के लिए रख देंगे। द डिजॉल्व गैसेज escape आउट फॉर्मिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कॉपर। जो गैसेस escape होंगी वो इसके ऊपर एक ब्लिस्टर्स की फॉर्म में कलेक्ट हो जाएंगी, इसलिए इसको हम ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। इसमें 98% कॉपर होता है। इसको हम फर्दर रिफाइन करते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। नंबर 3 पे है रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल। Refining the impure metal by electrolysis is a mostly used process of refining metals. ये refining of impure metal इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू हम impure metal को कन्वर्ट करते हैं प्योर मेटल में। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर हम कैसे कैरीड आउट करते हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लेते हैं, उसमें हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है। 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक हमारे पास impure कॉपर मेटल होती है जो कि एनोड के तौर पर, एक हम टैंक लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, उसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है। 2 इलेक्ट्रोड्स लटके हुए होते हैं, उसमें एक इम्प्योर कॉपर मेटल होती है जो कि एनोड के तौर पे रिएक्ट करती है और एक प्योर कॉपर मेटल होती है जो कि कैथोड के तौर पे रिएक्ट करती है और वो सस्पेंडेड हुई होती हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं इस सोल्यूशन में से तो एनोड डिज़ोल्व हो जाएगा टू प्रोवाइड Cu2+ आयंस टू द सोल्यूशन और ये जो कॉपर आयंस होंगे वो डिस्चार्ज हो जाएंगे बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड। देयर बाय कॉपर एटम्स डिपॉजिट ऑन द कैथोड मेकिंग इट थिक ब्लॉक ऑफ कॉपर मेटल। ये कॉपर एटम्स होंगे वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे और थिक ब्लॉक बन जाएगा। इम्प्योरिटीज़ लाइक गोल्ड एंड सिल्वर सेटल डाउन एज एनोड मड और इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो एनोड मड के तौर पे सेटल डाउन हो जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी। इस डायग्राम को भी आप प्रिपेयर कर लेंगे। इन द प्रोसेस इम्प्योर कॉपर फ्रॉम द एनोड डिज़ोल्व एंड गोज़ इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जो इम्प्योर कॉपर होती है एनोड में से वो डिज़ोल्व होती है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में चली जाती है। साइड बाय साइड प्योर कॉपर आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन डिपॉजिट ऑन द कैथोड। सॉल्यूशन में जो प्योर कॉपर आयंस होंगे वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। कैथोड बिकम्स अ प्योर कॉपर मेटल और जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी। ये फ्लो शीट डायग्राम है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर की, इसको आप एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट योरसेल्फ 16.1। ये मैं आपको सारा एक बार गो थ्रू करा चुकी हूँ। फिर भी आपको कोई पॉइंट समझ ना आए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। नेक्स्ट हमारे पास है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वेज प्रोसेस। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।